दलों की जिन्होंने 75 साल तक हम लोगों को बांटने का काम किया, हम लोग का मत हासिल करने का काम किया, और उसके बाद बदले में हमें क्या मिला? कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तैयारियां शुरू है, सभी पार्टियां चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। लेकिन इस बीच चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो हैं, उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनका गठबंधन फिलहाल किसी पार्टी के साथ नहीं है। चिराग ने कहीं ना कहीं सीधे तौर पे निशाने पर मंच से ही बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार और समाजवादी पार्टी सरकार को भी निशाने पर लिया। क्या कुछ चिराग पासवान बोल रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पहले दलों की जिन्होंने 75 साल तक हम लोगों को बांटने का काम किया, हम लोग का मत हासिल करने का काम किया, और उसके बाद बदले में हमें क्या मिला? कुछ नहीं। आज भी वही बदहाल परिस्थिति में हमारे गांव है। आज भी हम लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। युवा आज भी संघर्ष कर रहा है कि भैया हमें एक रोजगार मिल जाए। पढ़े लिखे युवा डिग्री लेकर घूम रहे मजदूरी का काम करने के लिए। कौन जिम्मेदार है भैया? कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारी जवाबदेही तय करने का समय है। ये हम लोग को समझने का समय है कि भैया जो आकर जाति के नाम पर वोट मांग के चला जाता है, उसने किया क्या हमारे लिए या हमारे प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर हमारे प्रदेश में होने चाहिए थे, पर अफसोस उत्तर प्रदेश के लोगों को दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, गुरुग्राम, नोएडा, विभिन्न और दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। क्यों जाते हैं भैया? कोई इशारा करने की बात नहीं है। एक संक्षिप्त मुलाकात मेरी मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से हुई, और देखिए इस बात को मैंने हमेशा ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मेरे मन में उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज़्यादा सम्मान है। इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से कभी नहीं देखना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर इसलिए क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ उस वक्त खड़े रहे थे जब और कोई नहीं था, और मैं ये बात कर रहा हूँ तब जब मेरे नेता, मेरे पिताजी अस्पताल में थे, वेंटिलेटर पे थे। वो एक ऐसा समय था जब दिन में 2-2 बार प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आता था। और सुख की घड़ी में कोई आपके साथ हो नहीं हो, आप याद रखें नहीं रखें, पर जो व्यक्ति दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहता है, उसके परोपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये व्यक्तिगत रिश्ता मेरा मेरे प्रधानमंत्री के साथ है, और उनसे जो एक संक्षिप्त मुलाकात हुई थी उसी की तस्वीर मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने साझा की थी। इसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ना देखें। इसका मतलब ये नहीं कि कोई गठबंधन की भूमिका ऐसी तय हो रही है। जैसा मैंने कहा कि गठबंधन की चर्चाएं विभिन्न राजनीतिक दलों से चल रही है, और क्या गठबंधन का स्वरूप रहेगा और जल्द साझा किया जाएगा। पार्टी 2022 में किस स्टैंड पर रहेगी? क्या स्टैंड रहेगा? देखिए स्टैंड, जैसा मैंने कहा कि हम लोग अपने विजन डॉक्यूमेंट के साथ, और एक समय ऐसा रहा था भैया जब लोक जनशक्ति पार्टी का एक बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में था। कई विधायक हम लोग के यहाँ से जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाते रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ पे करते रहे हैं। पर हाँ, गठबंधन की राजनीति की वजह से पिछले कुछ चुनाव में हम लोग अपने प्रत्याशी नहीं उतार पाए। कहीं ना कहीं मुझे या मेरे नेता को अपने जीते जी भी इस बात का मलाल होता था, उनको दुख होता था कि हम लोग उत्तर प्रदेश में सक्रिय भूमिका में नहीं उतर पाते। क्यों? क्योंकि जब तक आप चुनाव लड़ेंगे नहीं, आप अपने मुद्दों को, अपने विचारों को जनता तक आप पहुंचा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उनके रहते रहते ये निर्णय लिया गया था कि जहाँ जहाँ पे भी चुनाव होंगे, अगर राज्य इकाई चाहेगी तो हम लोग वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। और इस बार केंद्रीय संसदीय बोर्ड को उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के द्वारा और इवन पंजाब की राज्य इकाई के द्वारा ये प्रस्ताव आया है कि दोनों राज्यों में चुनाव लड़ना चाहिए, और दोनों राज्यों में पार्टी चुनाव लड़े। 5 साल में जिस तरीके का एक अनप्रेसिडेंटेड जनाधार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला, उस जनादेश के अनुसार यकीनन पिछले 5 साल मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम तरीके के विकास के कार्यों को उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारने का कार्य किया। पर हकीकत ये भी है कि अभी भी कई ऐसे कार्य हैं, खासतौर पर युवाओं से जुड़े हुए, जो बेरोजगारी का जो विषय है। आज भी हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश से ही सबसे ज़्यादा पलायन होता है। यहाँ के युवा दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो। तो इन तमाम चीज़ों पर अभी भी कई तरीके के कार्य करने बाकी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी फिलहाल एक विजन डॉक्यूमेंट पे भी काम कर रही है, जिसमें इन तमाम समस्याओं का समाधान के साथ हम लोग उसमें जिक्र करेंगे
और आने वाले समय में उसी विजन डॉक्यूमेंट की पृष्ठभूमि के साथ हम लोग चुनाव में उतरे। विकास जी, विकास को लेकर उत्तर प्रदेश में लड़ाई चल रही है। अभी पूर्वांचल पर फाइटर जेट उतारे गए तो अखिलेश ने अपनी साइकिल चला दी। इस लड़ाई के बारे में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये श्रेय लेने की होड़ है, जिसमें सही मायनों में जनता के जो विषय हैं वो छूट जाते हैं। और मुझे हमेशा इस बात का एतराज़ रहा है, देखिए मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि भैया कौन होड़ ले रहा है या किसको श्रेय जा रहा है नहीं जा रहा है। मुझे खुशी इस बात की है कि भैया एक पूर्वांचल एक्सप्रेस आपने बनाया, कनेक्टिविटी को आप बढ़ावा देने पर, ये कनेक्टिविटी सिर्फ इंटर स्टेट तक। तो आप चिराग पासवान को सुन रहे थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। चिराग पासवान ने शाहजहांपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान किया और साथ ही चिराग ने यह भी कहा कि उनके पार्टी की गठबंधन किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। रोजगार सहित अन्य मुद्दे पर चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को खूब घेरा है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।